ये कोई कहानी नहीं है, ना ही कोई कल्पना। अगर आप कमजोर दिल के हैं या तांत्रिक चीजों पर यकीन नहीं करते, तो अभी वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो एक ऐसी साधना की दास्तान है जिसे भारत में खुलेआम नहीं बताया जाता। श्मशान, आधी रात और एक ऐसा नाम जिसे लेने से आज भी साधक डरते हैं, यक्षिणी। कई लोग कहते हैं यक्षिणी सिर्फ किताबों की बात है, लेकिन सच ये है, हर साल कुछ लोग इस साधना के बाद या तो पागल हो जाते हैं या फिर कभी वापस नहीं आते। ये कहानी उन्हीं में से एक की है। एक आम लड़का जिसे सिर्फ जल्दी अमीर बनना था, पर उसे नहीं पता था यक्षिणी कुछ देती नहीं, वो बस लेती है। और अगर आप ये वीडियो आखिर तक देख लेते हैं तो हो सकता है आप अगली बार अपनी किसी इच्छा से पहले 2 बार सोचें, क्योंकि यक्षिणी सुन रही है। यक्षिणी धन देती है, सुख देती है, लेकिन बदले में वो सिर्फ साधना नहीं, साधक की आत्मा मांगती है। वाराणसी, एक ऐसा शहर जहां हर गली में भगवान है और हर छाया में कुछ ऐसा जो भगवान से डरता तक नहीं। मणिकर्णिका घाट से आगे, जहां गंगा की धारा भी धीमी पड़ जाती है, वहां एक इलाका है जिसे लोग दिन में भी पार नहीं करते। रात में तो कुत्ते भी वहां मुंह नहीं खोलते। यहीं रहता था अमित शर्मा। उम्र 27 साल, चेहरे पर थकान, आंखों में अधूरी नींद और दिल में एक ही सवाल, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पिता की मौत के बाद घर कर्ज में डूब गया था, नौकरी छूट चुकी थी, रिश्तेदार नाम सुनते ही फोन काटते थे, और मोहल्ले में अब उसे नाम से नहीं, गरीब अमित कहा जाता था। हर रात छत पर लेटकर वो श्मशान की आग देखता और सोचता, जो मर गए कम से कम उन्हें लड़ना नहीं पड़ता। उसी रात उसकी जिंदगी की दिशा बदली। रात लगभग 12:40। अमित अकेला गली से गुजर रहा था कि अचानक किसी ने उसका रास्ता रोका। सामने खड़ा था एक बूढ़ा आदमी, जटाएं उलझी हुई, माथे पर राख आंखें। जैसे बहुत कुछ देख चुकी हो, बूढ़े ने बिना भूमिका के कहा, पैसा चाहिए? अमित चौंका। इज्जत चाहिए? दुश्मनों को झुकाना है? अमित का गला सूख गया। अगर 21 रातें श्मशान के पीपल के नीचे बैठ सको तो यक्षिणी तुम्हारी दासी बनेगी। इतना कहकर बूढ़ा गायब हो गया। अमित देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके कानों में एक ही शब्द गूंज रहा था, यक्षिणी। उसने अब ठान लिया था, अगर दुनिया में खुलकर जीना है तो यह साधना ही एकमात्र रास्ता है। पहली रात अमित कांपते हाथों से श्मशान पहुंचा। चारों तरफ जलती चिताएं, हवा में जले मांस की गंध, और बीच में पीपल का पेड़ जिसकी जड़ें जमीन नहीं, मानो अंधेरे में घुसी हों। उसने घेरा बनाया, दिया जलाया, मंत्र पढ़ना शुरू किया। पहले दिन सिर्फ डर था, दूसरे दिन डर के साथ किसी की मौजूदगी, तीसरे दिन अचानक दिया कांपने लगा, और तभी कदमों की आवाज। लेकिन आवाज जमीन से नहीं आ रही थी। अमित के रोंगटे खड़े हो गए। मंत्र याद आया, पीछे मुड़ना मृत्यु का निमंत्रण है। वो नहीं मुड़ा। 7वीं रात नूपुरों की आवाज आई, बहुत पास से, इतनी पास कि उसकी सांस अमित की गर्दन को छू गई, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। उस रात उसने पहली बार समझा, यह साधना नहीं, चुनाव है। 13वीं रात, मंत्र पूरा होते ही कान के पास फूंक, साधक। आवाज औरत की थी, मीठी लेकिन ठंडी। अमित ने आंखें खोली। वो सामने खड़ी थी, सुंदरता ऐसी कि दिल डर जाए, आंखें पूरी काली, मुस्कान बिना दांत। मैं कामिनी यक्षिणी हूं, अब से तुम्हारी हर इच्छा मेरी आज्ञा होगी। और यहीं से अमित साधक नहीं रहा। यक्षिणी पहले देती है, फिर देखती है, और आखिर में वो लेती है। कामिनी यक्षिणी के दर्शन के बाद अमित 3 दिन तक बीमार रहा। ना बुखार, ना दर्द, बस एक अजीब सी थकान, जैसे किसी ने उसकी नींद नहीं, उसकी आत्मा चूस ली हो। जब आंख खुलती तो कानों में वही आवाज, साधक, और हर बार उसकी आवाज और पास आ जाती। चौथे दिन अमित के खाते में 9,80,000 रुपए आ गए। ना भेजने वाले का नाम, ना ट्रांजैक्शन डिटेल। बैंक वाले बोले, सर ये पैसा हमारे सिस्टम में आया ही नहीं, लेकिन आपके अकाउंट में है। उसी दिन जिस आदमी ने उसे नौकरी से निकाला था, वो खुद अमित के दरवाजे पर खड़ा था, हाथ जोड़कर। गलती हो गई थी, वापस आ जाइए। अमित पहली बार मुस्कुराया, और उसी रात पीपल के नीचे यक्षिणी की आवाज आई, देखा,
मैं देती हूं। उस रात कामिनी यक्षिणी साफ दिखी, लेकिन इस बार उसके पैर जमीन से ऊपर थे। उसने कहा, अब सुनो साधक, मेरे नियम। मुझे इंसान मत समझना, मेरा नाम लेकर मत बुलाना, किसी और को मेरी बात मत बताना, और सबसे जरूरी, मुझसे सवाल मत करना। अमित ने सिर झुका दिया, लेकिन उसके अंदर एक नई चीज जन्म ले चुकी थी, शक्ति का नशा। दिन बदलने लगे, दुश्मन डरने लगे, रिश्तेदार मीठा बोलने लगे, लोग अमित की आंखों में देखने से बचने लगे। उसकी परछाई अब उसकी हरकतों से 1 सेकंड पीछे चलती थी। एक रात उसने आईने में देखा, उसकी आंखों में कुछ और झलक रहा था, मानो कोई अंदर से देख रहा हो। एक रात अमित ने हिम्मत की, तुम असल में हो कौन? पीपल की पत्तियां एक साथ हिली, हवा रुक गई। यक्षिणी की आवाज अब मीठी नहीं थी। नियम याद है ना? अमित की जीभ सूख गई। उसी रात उसने सपना देखा, वो श्मशान में खड़ा है और सामने उसकी खुद की चिता जल रही है। अगले दिन एक कुत्ता पीपल के नीचे मरा मिला। उसकी आंखें निकली हुई थीं, माथे पर तिलक जैसा खून। अमित को उल्टी आ गई। उसी रात यक्षिणी बोली, 21वीं रात सिर्फ साधना नहीं होती, वो समर्पण होती है। अब अमित को समझ आने लगा, ये सौदा बराबरी का नहीं है। वो ले रहा है, लेकिन कीमत तय नहीं हुई। हर रात यक्षिणी और करीब आती जा रही थी। अब वो सामने नहीं खड़ी होती, वो अमित के अंदर खड़ी होती थी, उसकी सांसों में, उसकी धड़कन में। 20वीं रात से पहले वही तांत्रिक अमित को फिर मिला। इस बार उसकी आंखें खून रो रही थीं। अब भी वक्त है। 21वीं रात वो धन नहीं मांगेगी, वो तुझे मांगेगी। अमित कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस एक सवाल, अगर मरना ही है तो क्यों ना राजा बनकर मारा जाए? कुछ नियम इसलिए नहीं बनाए जाते कि उन्हें माना जाए, बल्कि इसलिए कि टूटते ही मौत तय हो जाए। अमित अब इंसानों के बीच रहता था, लेकिन इंसान नहीं रहा था। उसकी परछाई अब दीवार पर नहीं रुकती, वो जमीन पर फैलती थी। कभी कभी वो परछाई उससे पहले हिल जाती। रात को जब वो सोने जाता तो उसे महसूस होता, कोई उसकी छाती पर बैठा है, सांस भारी, आंखें खुली, पर शरीर जकड़ा हुआ, और कान के पास वही फुसफुसाहट, साधक। 20वीं रात से एक दिन पहले अमित ने अपनी सबसे बड़ी इच्छा सोची, अब कोई मुझे नजरअंदाज ना करे। अगली सुबह जिस आदमी ने सालों पहले उसका अपमान किया था, वो सड़क पर पागल हालत में मिला। बार बार एक ही बात बोल रहा था, मुझे मत देखो। उसकी आंखें, उसकी आंखें। अमित समझ गया, यह संयोग नहीं था। उसके अंदर एक ठंडी खुशी दौड़ गई, और उसी पल उसके भीतर कुछ हंसा। रात को पीपल के नीचे कामिनी यक्षिणी प्रकट नहीं हुई। आवाज आई अमित के सिर के अंदर, तुम बदल रहे हो। अमित ने पहली बार आंख उठाकर कहा, तुमने ही बदला है मुझे। हवा तेज हो गई, दिया अपने आप बुझ गया। यक्षिणी की आवाज अब दोहरी थी, मैंने कहा था सवाल मत करना। अमित का गला सूखा, लेकिन इस बार वो रुका नहीं। तुम असल में हो कौन? यक्षिणी की झलक पीपल की छाल फटने लगी। उस दरार से एक चेहरा निकला, सुंदर नहीं, भयानक नहीं, भूखा, आंखें गड्ढों जैसी, मुंह जरूरत से ज्यादा खुला हुआ। एक पल के लिए अमित ने देखा, कामिनी यक्षिणी के पीछे अनगिनत चेहरे थे, सब साधकों के, सब अधूरे। यक्षिणी की आवाज गूंजी, मैं साधकों की इच्छा से जन्म लेती हूं और उनकी पहचान से जीवित रहती हूं। अमित के हाथ कांपने लगे। 21वीं रात मैं कुछ नहीं मांगूंगी, तुम खुद सब दे दोगे। उसके कान से खून की एक बूंद टपकी। अमित घर लौटा तो उसकी मां दरवाजे पर बैठी रो रही थी। बेटा, रात में कोई औरत आती है, तेरे कमरे से किसी और की हंसी आती है। अमित कुछ नहीं बोला। उसी रात उसने पहली बार साधना रोकने की सोची, लेकिन अब रोकने वाला कोई रास्ता नहीं था। श्मशान में आज हवा नहीं थी। पीपल के नीचे घेरा अपने आप बना हुआ था। मंत्र अमित की जुबान से नहीं, अंदर से निकल रहे थे। यक्षिणी बोली, कल आखिरी रात है, या तो तुम पूरे बनोगे या बिल्कुल नहीं। 21वीं रात साधना की नहीं होती, वो हिसाब की रात होती है। सूरज ढलने से पहले उस दिन वाराणसी में कुछ अजीब था। गंगा का पानी जरूरत से ज्यादा शांत था। श्मशान में चिता की आग बिना हवा के जल रही थी, और अमित आज पहली बार डरा हुआ नहीं था। उसके भीतर एक अजीब सी स्पष्टता थी, जो होना है आज होगा। सूरज ढलते ही अमित श्मशान में पहुंचा।
पीपल के नीचे आज कोई घेरा नहीं बनाया गया, क्योंकि आज बुलाया नहीं जाता, आज स्वीकार किया जाता है। जमीन पर पहले से राख बिखरी हुई थी। उस राख में पैरों के निशान थे, लेकिन एक भी जोड़ा नहीं। रात ठीक 2:17 पर सब कुछ रुक गया। दिया अपने आप जल उठा, मंत्र अपने आप शुरू हो गए, और फिर वो सामने थी, कामिनी यक्षिणी। लेकिन इस बार उसका चेहरा आधा सुंदर आधा जला हुआ, आंखों में भूख और होठों पर वो मुस्कान जो अंत से पहले आती है। उसने कहा, साधक, आज आखिरी रात है। अमित ने पहली बार पीछे मुड़कर देखा और चौंका। पीपल के पीछे 21 परछाइयां खड़ी थीं, सबकी आंखें खाली थीं। यक्षिणी बोली, ये सब मुझसे पहले आए थे। सबने वही मांगा जो तुमने मांगा। अमित की आवाज कांपी। और मिला क्या इन्हें? यक्षिणी मुस्कुराई। मैं। यक्षिणी आगे बढ़ी। अब वो जमीन को छू रही थी। मैं धन नहीं मांगती, मैं सुख नहीं मांगती, मैं स्थान मांगती हूं तुम्हारे अंदर। अमित की सांस रुकने लगी। उसने समझ लिया, साधना का अंत साधक का अंत है। यक्षिणी ने कहा, अगर पीछे हटे तो अभी भी मर जाओगे, अगर स्वीकार किया तो कुछ समय भगवान बन जाओगे। अमित ने आंखें बंद की। उसके सामने मां का चेहरा आया, फिर अपमान, फिर डर, और फिर खामोशी। अमित ने आंखें खोली, धीरे से कहा, आ जाओ। यक्षिणी हंसी, लेकिन इस बार उसकी हंसी अमित की ही आवाज में थी। पीपल की जड़ें जमीन फाड़ कर निकली, राख हवा में उठी, और अमित चीखा नहीं। सुबह श्मशान में कोई लाश नहीं थी, बस पीपल के नीचे एक नया नाम और राख में एक जोड़ी पैर जो जमीन को पूरी तरह छू रहे थे। कुछ लोग मरकर भूत बनते हैं, कुछ लोग जिंदा रहकर दूसरों की मौत का रास्ता बन जाते हैं। 21वीं रात के बाद अमित मरा नहीं था, कम से कम जिस तरह से लोग मरते हैं वैसे नहीं। सुबह जब सूरज निकला तो श्मशान के बाहर उसे एक लड़का मिला। लड़का कांप रहा था। भैया, रात को आपने किसी से बात की थी? अमित ने उसकी तरफ देखा। लड़का अचानक चुप हो गया। उसकी आंखें फैल गईं। नहीं, नहीं, वो आपकी आवाज नहीं थी, और वो भाग गया। अमित को पहली बार अपने अंदर किसी और की मौजूदगी महसूस हुई। घर पहुंचते ही अमित सीधे आईने के सामने खड़ा हुआ। आईना साफ था, लेकिन जो दिख रहा था वो पूरा अमित नहीं था। उसकी आंखें थोड़ी ज्यादा काली थीं, और जब उसने पलक झपकाई, आईने में खड़ा चेहरा एक पल देर से झपकाया। उसके कान के पास फुसफुसाहट, अब मैं बाहर नहीं आती, अब मैं यहीं रहती हूं। पहले हफ्ते सब सामान्य रहा, पैसा आता रहा, काम बनते रहे, लेकिन हर रात अमित को एक ही सपना आता। वो श्मशान में है और लोग खुद चलकर उसके पास आ रहे हैं, जैसे उन्हें बुलाया जा रहा हो। फिर पहली मौत हुई। एक आदमी जो अमित से जलता था सुबह अपने कमरे में मरा मिला। कोई जख्म नहीं, बस आंखें खुली और चेहरे पर ऐसा डर जैसे आखिरी पल किसी ने उसे अंदर से देखा हो। अमित समझ गया, यक्षिणी अब मांग नहीं रही, वो ले रही है, और लेने के लिए उसे अमित की आंखें चाहिए थीं, उसकी आवाज चाहिए थी, उसका शरीर चाहिए था। वो खुद सिर्फ खोल बन गया था। एक रात उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, तू रात को किसी और की तरह चलता है, तेरी हंसी तेरी नहीं लगती। अमित कुछ बोलने ही वाला था कि अंदर से आवाज आई, अगर बोले तो वो पहले जाएगी। अमित चुप हो गया, और उसी पल उसकी मां की आंखों में उसे यक्षिणी की परछाई दिखी। उस रात यक्षिणी ने कोई रूप नहीं लिया। वो सीधे बोली, मैंने जो मांगा था वो मिल गया, अब जो बचेगा वो तेरी पसंद है। या तो मुझे और जगह दो, या खुद खत्म हो जाओ। अमित कांप गया। अमित श्मशान की तरफ चला। पीपल के नीचे अब कोई परछाई नहीं थी, सिर्फ उसकी अपनी। लेकिन वो जमीन पर नहीं, दीवार पर थी। उसने आखिरी बार पूछा, अगर मैं खुद को खत्म कर दूं तो क्या वो चली जाएगी? यक्षिणी हंसी, मैं इच्छा से पैदा होती हूं, साधक से नहीं। तू जाएगा, मैं किसी और में चली जाऊंगी। अमित समझ गया, यक्षिणी को हराया नहीं जा सकता, बस रोका जा सकता है, लेकिन कीमत उससे भी भारी थी। उसने अपनी मां की तरफ देखा और फिर खुद की तरफ। यक्षिणी को कोई बांध नहीं सकता, लेकिन उसे भूखा रखा जा सकता है। अमावस्या से एक रात पहले अमित फिर उसी गली में पहुंचा जहां सब शुरू हुआ था। वही जगह, वही सन्नाटा, और इस बार वो बूढ़ा तांत्रिक खुद उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन अब
उसकी दूसरी आंख भी सफेद हो चुकी थी, शरीर कांप रहा था और सांसें गिनती की थीं। उसने अमित को देखा और फुसफुसाया, अब देर हो चुकी है। अमित टूट गया। कोई रास्ता है? कोई एक तरीका जिससे वो चली जाए? तांत्रिक हंसा। उसकी हंसी में राहत नहीं थी। यक्षिणी शरीर में नहीं रहती, वो इच्छा में रहती है। तांत्रिक ने जमीन पर राख से एक वृत्त बनाया, उसके बीच अमित को खड़ा किया। ध्यान से सुन, अगर तू सब कुछ छोड़ देगा, धन, डर, बदला, पहचान, तो वो कमजोर होगी। लेकिन अगर एक भी इच्छा बची तो वो तुझे छोड़कर नहीं जाएगी। अमित की आंखों से आंसू बह निकले। और अगर मैं पूरी तरह खाली हो जाऊं, तांत्रिक की आवाज कांप गई, तो शायद तू भी नहीं बचेगा। घर लौटते ही अमित ने अपनी मां को देखा। वो दिया जलाए बैठी थी। बेटा, तू जिस रात पैदा हुआ था, उसी रात श्मशान में एक साधक मरा था। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो साधक यक्षिणी को रोकने की कोशिश कर रहा था, और जब वो मरा, तू पैदा हुआ। अमित समझ गया, ये संयोग नहीं था, ये चक्र था। उसी रात यक्षिणी ने पहली बार गुस्से में बात की, उस बूढ़े की बात मत सुन, तू अगर खाली हो गया तो मैं भी भटक जाऊंगी। यक्षिणी डरी हुई थी, और यही अमित की एकमात्र ताकत थी। अंतिम साधना अलग। यह साधना मंत्रों से नहीं थी, यह साधना थी त्याग की थी। अमित ने सारा पैसा दान कर दिया, घर छोड़ दिया, नाम तक छोड़ दिया। वो आईने में खड़ा हुआ और खुद से कहा, मैं कुछ नहीं चाहता। आईना फट गया। यक्षिणी चीखी, रुको, तू मुझे मार रहा है। अमित गिर पड़ा। उसकी सांस धीमी होने लगी, और पहली बार उसने अपने अंदर खालीपन महसूस किया। इच्छा मरती नहीं, वो बस आखिरी बार पूरी ताकत से हमला करती है। अमित 3 दिन तक होश में नहीं आया। जब आंख खुली तो वो किसी कमरे में नहीं था, ना श्मशान, ना घर, बस एक खाली जगह, ना जमीन, ना आसमान, और बीच में वो खुद। उसके सामने कामिनी यक्षिणी खड़ी थी, लेकिन अब न सुंदर न भयानक, बस अधूरी। उसका शरीर धुएं जैसा था। यक्षिणी बोली, तू मुझे भूखा कर रहा है, लेकिन याद रख, मैं तुझसे पहले पैदा हुई थी। अमित ने पहली बार शांत आवाज में कहा, नहीं, तू मेरी चाह से पैदा हुई। यह सुनते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यक्षिणी ने अपना आखिरी दांव खेला। खालीपन में दृश्य बनने लगे। मां का शव, अमित का अपमान, लोग उसके पैरों में पड़े, दुनिया उसे पूछती हुई, हर दृश्य के साथ एक सवाल, अब भी कुछ नहीं चाहिए? अमित का शरीर कांप गया, उसके होंठ हिले। चुप। दृश्य टूटने लगे। अमित ने आंखें बंद की और पहली बार दिल से बोला, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। यक्षिणी चीखी। उसकी आवाज अब औरत की नहीं थी, वो आवाज थी हजार टूटे साधकों की। कामिनी। यक्षिणी पीछे हटने लगी। उसका रूप टूटने लगा जैसे सूखी मिट्टी। तू समझ नहीं रहा, अगर मैं गई तो और लोग मरेंगे। अमित ने आंख खोली। अगर तू रही तो कभी कोई नहीं बचेगा। यक्षिणी पूरी तरह टूट नहीं रही थी, वो बस पीछे हट रही थी, क्योंकि इच्छा खत्म हो सकती है, लेकिन पूरी मानवता से नहीं। उसने जाते जाते कहा, मैं कहीं और जन्म लूंगी, और तब कोई तुझे याद नहीं करेगा। अमित ने उत्तर नहीं दिया। अचानक अमित जमीन पर गिरा। आंख खुली। वो फिर श्मशान में था, पीपल के नीचे। सुबह की हल्की रोशनी, लेकिन कुछ बदला था। उसकी परछाई अब ठीक से उसके साथ चल रही थी। अमित जीवित था, लेकिन उसका नाम कागजों से गायब होने लगा। लोग उसे भूलने लगे, यहां तक कि उसकी मां भी उसे पहचान नहीं पाई। यही थी कीमत। इच्छा एक इंसान में मर सकती है, लेकिन दुनिया में नहीं। अमित अब भी जिंदा था, सांस लेता हुआ, चलता हुआ, लेकिन कहीं दर्ज नहीं, न आधार, न पहचान, न याद। लोग उसे देखते तो नजर हटा लेते, जैसे दिमाग ने उसे रिजेक्ट कर दिया हो। और यही यक्षिणी की हार थी, लेकिन यह हार अस्थायी थी। दूर कहीं एक छोटा सा गांव था, देवपुरा। वहां एक लड़का रहता था, नाम रवि, उम्र 22, गरीब, गुस्से से भरा। हर रात वो एक ही सवाल सोचता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और यही सवाल बीज होता है। एक रात रवि को सपना आया, एक औरत, चेहरा धुंधला, पैर जमीन से ऊपर, आवाज बहुत मीठी, अगर तेरी एक इच्छा पूरी हो जाए तो क्या देगा? रवि नींद से कांप कर उठा। सुबह उसके तकिए के नीचे राख थी। देवपुरा के बाहर एक बंद शिव मंदिर था।
रवि वहां गया और पहली बार उसे वो किताब दिखी। किताब खुली, पहला पन्ना। जो पढ़े वो चुना गया। उसी रात अमित देवपुरा पहुंचा, किसी को पता नहीं कैसे, क्यों, बस पहुंचा। उसने रवि को देखा और समझ गया चक्र फिर शुरू हो रहा है। अमित ने पहली बार किसी को रोका, मत कर ये साधना। रवि हंसा। आप कौन होते हो? अमित चुप हो गया, क्योंकि वो कोई नहीं था। और फिर अमित चला गया। रात को रवि ने फिर आवाज सुनी, वो तुझसे डरता है, क्योंकि वो अधूरा रह गया। कामिनी यक्षिणी पूरी नहीं थी, लेकिन वो भूखी थी। अमित समझ गया, यक्षिणी को रोका जा सकता है, मिटाया नहीं। अब उसका काम था साक्षी बनना। जो अगली बार कोशिश करे उसे चेतावनी देना। अमित पीपल के नीचे खड़ा था, देवपुरा के श्मशान में, और दूर रवि दिया जला रहा था। यक्षिणी की हंसी हवा में घुल गई। हर बार कोई ना कोई कुछ चाहेगा और तब मैं लौटूंगी। अमित ने आंखें बंद की। उसे पता था कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हर कहानी का अंत नहीं होता, कुछ कहानियां का जिम्मेदारी बन जाती हैं। देवपुरा का श्मशान, पीपल का वही पेड़, राख की वही गंध। रवि घेरा बना चुका था, दिया जल रहा था। मंत्र किताब से नहीं, उसके भीतर से निकल रहे थे। अमित दूर खड़ा था, छाया में। उसकी मौजूदगी हवा में थी, आंखों में नहीं। वो जानता था अब रोकना जबरदस्ती नहीं हो सकता। पहली गलती जो हर साधक करता है। रवि ने पूछा, अगर सब कुछ मिल जाए तो कीमत क्या है? हवा ठंडी पड़ गई। यक्षिणी की आवाज आई, बस जो सबसे ज्यादा प्यारा हो। अमित की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो जानता था यही सवाल हर बार चक्र घुमाता है। अमित आगे बढ़ा, रवि के सामने खड़ा हुआ, धीरे से बोला, वो तुझसे चीज नहीं लेती, वो तू लेती है। रवि हंसा। डरा रहे हो? अमित की आवाज कांप नहीं रही थी। मैं वही हूं जो बच गया। हवा पागल हो गई, पीपल की जड़ें कांपने लगीं। यक्षिणी की प्रकट हुई, अधूरी लेकिन खतरनाक। तू फिर बीच में आया, अब तू साक्षी नहीं रहेगा। अमित ने आंखें बंद की। उसे पता था अब आखिरी कीमत उसी को चुकानी होगी। अमित ने रवि की तरफ देखा, अगर तू सच में कुछ चाहता है तो उसे छोड़ना सीख। रवि की आंखों में पहली बार डर आया। मैं कुछ नहीं चाहता। यही शब्द सबसे भारी थे। चक्र का टूटना, यक्षिणी चीखी, क्योंकि इच्छा अब दो लोगों में मर रही थी। उसका रूप टूटने लगा, पीपल की छाल दरक गई, राख हवा में उड़ गई। यक्षिणी की आखिरी आवाज, ये अंत नहीं है, बस एक विराम है। सुबह श्मशान में दो लोग खड़े थे, रवि रोता हुआ जिंदा, और अमित नहीं था। जहां वो खड़ा था वहां बस एक नाम खुदा था। जो चाहता नहीं वही बचाता है। यक्षिणी किसी एक साधक से नहीं हारती, वो हारती है साझा त्याग से, चेतावनी से, कहानी सुनाने से। और यही वजह है आज भी ये कहानी कही जाती है, ताकि अगला रवि अकेला ना हो। अगर तू ये कहानी किसी को सुनाए तो याद रखना, डर फैलाने के लिए नहीं, चेताने के लिए। क्योंकि यक्षिणी इच्छा से पैदा होती है और समझ से मरती है। अगर ये कहानी सुनते वक्त एक पल के लिए भी आपके रोंगटे खड़े हुए हैं तो समझ लो आपने इसे सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया है। और जो लोग ऐसी कहानियां आखिर तक सुनते हैं वो यूं ही चैनल छोड़कर नहीं जाते। इसलिए वीडियो को लाइक कर दो, ताकि हमें पता चले कि अगली कहानी और भी गहरी ले जानी है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ जो कहानियां ये आती हैं वो हर किसी के लिए नहीं होती। कुछ कहानियां सिर्फ उन्हीं को मिलती हैं जो डर से भागते नहीं, बल्कि उसे सुनने की हिम्मत रखते हैं। बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी कब आएगी ये तो नहीं पता, लेकिन जब आएगी आप चाहोगे कि सबसे पहले वही आवाज आपके कान में पड़े। क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं, चेतावनियां सुनाई जाती हैं।